हमारे कच्चे बनियान हाईवे पे सूखे हैं। मोदी जी मान जाओ, वरना हम तो संसद पे भी सुखाने के लिए आ रहे हैं। ये तो अडानी अंबानी का चौकीदार है, और चौकीदारी नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ये तो दलाल है। फुटबॉल है, कोई भी लात मार के गोल में पहुँचा देगा। हम वो फुटबॉल नहीं है, हम किक मारने वाले हैं। जहाँ चाहेंगे सरकार को घुमा देंगे। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहू छोड़ दो। अरे मोदी जी और तड़ी पार सुन ले, हमको डराता है पानी की बौछारों से। अरे हम तो वो हैं जो सुबह उठ के कुल्लाई करते हैं ट्यूबवेल की धार से। कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख के फोड़ी जाती है, तो बंदूक फोड़ी नहीं जाती, बंदूक चलाई जाती है। तो प्रधानमंत्री जी पहले तो ये सीख ले, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे मोदी जी, एक ट्रंप थे जो 27 झूठ बोलते थे डेली, उसे अमेरिका ने भगा दिया। और हमारे मोदी जी उनके दोस्त हैं, तो दोस्त में दोस्ती का असर आता है, संगत का असर आता है। तो उनसे सीख के मोदी जी सीख गए हैं कि ये भी अपने जीवन में पर डे डेली हर रोज, हिंदी में भी बता रहा हूँ, हर रोज 23 झूठ बोलते हैं, तब इनकी रोटी हजम होती है। अरे हम ये कह रहे हैं मोदी जी मान लीजिए, वरना अभी तो हमारे कच्चे बनियान हाईवे पे सूखे हैं। मोदी जी मान जाओ, वरना हम तो संसद पे भी सुखाने के लिए आ रहे हैं। और संसद इनके पिताजी की नहीं है, हमारी जमीन पे बनी, हमारे टैक्स के पैसे से बनी। तो ये चौकीदार हैं, हम मालिक हैं। और गलती हम मालिक समझ के कर गए थे पहले, क्योंकि चौकीदार, इन्होंने कहा चौकीदार हूँ भाई, मैं तो चौकीदार हूँ। हम समझ ही नहीं पाए चौकीदार हमारा है या अडानी अंबानी का। ये तो अडानी अंबानी का चौकीदार है, और चौकीदारी नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ये तो दलाल है, दलाली कर रहे हैं। हमारी ज़मीन छीन के अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, हमें उनका मजदूर बनाना चाहते हैं। इनको दर्द होता है कि हम अगर पैंट पहन रहे हैं, हमारे बच्चों ने जैकेट पहन लिया, तो इनको दर्द होता है कि जैकेट में किसान कैसे हो सकता है। अरे एक फकीर 10 लाख के सूट पहन सकता है, तो एक किसान जो धरती का सीना चीर के अन्न उगाता है, उसे एक जैकेट जाड्डे में पहनने का भी अधिकार नहीं है। तो कौन पहनेगा? मोदी जी सुधर जाइए, वरना ये जनता जानती है सुधारना, और ये हमने दिखाया था। और योगी जी आप भी सुधर जाइए। हम उस बाप की औलाद है कि वीर बहादुर मुख्यमंत्री को करवे से पानी पिला दिया था सिसोली बुला के। कहीं ऐसा ना हो कभी मटके से पिलाना पड़ जाए हमें। प्रधानमंत्री जी आप भी सुन। और दूसरा कहते हैं हम गुमराह हैं, हम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं हम, हमें कौन गुमराह कर सकता है। और हमें कहते हैं किसी दूसरी पार्टी के, हिंदुस्तान का हर नागरिक किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा है, वो किसान है, वोटिंग करने का हर आदमी को अधिकार है। अरे कल तक तुम विपक्ष में थे तो कांग्रेस हमें कहती थी कि विपक्ष गुमराह कर रहा, आज तुम सत्ता में आ गए तो आज तुम कह रहे हो हमें गुमराह कर रहा। हम फुटबॉल हैं, कोई भी लात मार के गोल में पहुंचा देगा। हम वो फुटबॉल नहीं है, हम किक मारने वाले हैं, जहाँ चाहेंगे सरकार को घुमा देंगे। हम तो वो लोग हैं। और दूसरी चीज मैं बता देता हूँ मोदी जी, हम कुर्बानी देने के लिए आए, हम तो कुर्बानी देने के लिए आए, अपने घर पे कह के आए हैं या तो काले कानून वापस या हमारी अर्थी एक ही जाएगी घर। अब तो आपकी बार आर पार की लड़ाई होगी? बिल्कुल। हमारे बड़े जो हमने अपने बड़े चुन रखे हैं जो सरकार से वार्ता करने के लिए हैं, हमारे नुमाइंदा हैं, हमारे अगवा हैं, हमने उनसे भी कह दिया है कि देखिए वार्ता आप करें, फैसला हमारी जनता ही करेगी। और उन्होंने भी कह दिया कि अब हमारे हाथ में नहीं है, जनता देखेगी। तो हम तो आर या पार। और आर पार का मतलब क्या? जब हम घर कह के आए हैं कि हम तो या तो मर के आएंगे या काले कानून वापस होंगे। लेकिन सरकार तो 2 कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है ना। अभी तक देख रहे हैं आप 24 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक ये नहीं कह रही कि हम इन कानूनों को रद्द करें। इनको जानकारी नहीं है। हम वो किसान हैं, 27 दिन मेरठ लड़े, 7 दिन हम 1988 में वोट क्लब पे लड़े। मैं तो वो सिपाही हूँ, 17 बार यूपी की जेल गया, मैं तो वो सिपाही हूँ। और इनको बता देना कि हम वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह, हम तो वो परिवार के लोग हैं। हमने तो 9 महीने तक लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से। वे गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप ये कह रहे हैं कि अब वो काले अंग्रेज हैं? पक्का काले अंग्रेज हैं, दलाल हैं अडानी अंबानी के। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है।
ये तो पहले से इन्होंने- बीजेपी का मतलब क्या? बेवकूफ पार्टी, मूर्खों की पार्टी। इसमें एक अकलमंद नहीं है। क्यों? अब अकलमंदी की बताता हूँ ना आपको। इसमें एक भी कृषि से संबंधित हमारे कानून है। कानून मंत्री, कृषि मंत्री हमसे बात करे, लेकिन बीच में बैठ जा रेल मंत्री। बता भाई रेल का क्या मतलब है उसमें? फिर बैठ जा वित्त मंत्री, फिर बैठ जा गृह मंत्री तो तड़ी पार है, वो तो सजा याफ्ता है। बिल्कुल तड़ी पार है, ये कानून में लिखा है तड़ी पार है, उसको सजा हुई तड़ी पार की। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोलता, प्रूफ पे बोलता हूँ। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहू छोड़ दो, ये क्या काम है? मोदी जी कान खोल के सुन ले, हम तो वो किसान के बेटे हैं, धरती का सीना चीर के अन्न उगा दें, बाबा टिकैत का आदेश करा दो, संसद को भी खेत बना दें। हम वो किसान हैं। क्या लगता है संसद तक पहुंचने देंगे? आपको यहाँ पर रोक लिया, आप दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो देख सकते हैं आप ठंडे पानी की बौछारें करवाई गई, आपको आप पर लाठियां बरसाई गई। अरे मोदी जी और तड़ी पार सुन ले, हमको डराता है पानी की बौछारों से। अरे हम तो वो हैं जो सुबह उठ के कुल्लाई करते हैं ट्यूबवेल की धार से, और डराता है ये क्या है? आंसू गैस के गोले, लाठी है। हमने तो अंग्रेजों की लाठी खाई, गोली हमेशा सीने पे खाई। अगर हमारा एक भी जवान दिखा दें जिसकी पीठ पे गोली मारी हो, हम तो जलियांवाला बाग बनवाने के लिए आए हैं, हम तो हाथ उठाएंगे नहीं, जैसा जलियांवाले बाग में हमारे बुजुर्गों ने नहीं उठाया। मारिए, सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। लेकिन आपको बता दें, काला कानून आपको वापस लेना पड़ेगा, वरना रसातल में तार देगा ये किसान। जो आपको बना सकता है वो आपको उतार भी सकता है। क्या होगा आपका अगला कदम अगर ये कानून वापस नहीं हुए? क्योंकि सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही, वो सिर्फ ये कह रही है कि हम लिखित में देने को तैयार हैं, गारंटी देने को तैयार हैं। हम लिखित और गारंटी कुछ नहीं मानते, सीधा कानून, काले कानून वापस और दूसरा कानून उसमें बने और हमारी मर्जी से बने, क्योंकि हमारे लिए कानून है तो हमारी मर्जी से बने। अगर विदेश के लिए कानून बनाना बनाए, और जो कानून इन्होंने बनाया है उस पे, उस पुस्तक के ऊपर लिखा है किसान और उसके अंदर लिखा व्यापारी। सारा कानून व्यापारियों के लिए है, किसान के लिए उसके अंदर एक शब्द नहीं है। तो मोदी जी कान खोल के सुन ले, वरना आपको बता रहा हूँ, मैं एक हैंडीकैप समाज सेवी, 17 मार्च को 11 करोड़ विकलांग जंतर मंतर पे आ रहे हैं। रोक सके तो रोक के देख लियो। और हमारे वाले किसी चाचा बाबा का कहना मानते ही ना, और आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, मैं भी आ रहा हूं और हटूंगा नहीं। और हमें छेड़ दिया तो यूएनओ तक मारूंगा, ये लिख ले। मेरे प्रधानमंत्री कोई नहीं, गृह मंत्री कोई नहीं।